नमस्कार नमस्कार। एक तो आयशर ट्रैक्टर जो है ना, एक सिलेंडर वाला, और ओमनी वैन, ये भारत की किस्मत है। ओमनी वैन जिसने ले ली घर भर दिया, और आयशर ट्रैक्टर जो है ना एक सिलेंडर वाला, उसमें जो एयर क्लीनर है वो लाजवाब है। उसमें तेल, वो तेल वाला है, ऑयल मिस्ट एयर क्लीनर बोलते हैं उसे। तो एक ये इंजन है, ये भी भारत की किस्मत है। लेकिन यहाँ भारत में हम इतने सीधे लोग हैं, हमारे घर में भी इंजन है ये देखो जी, ये एयर क्लीनर उतार रखा है, ठीक है। वो सारी मिट्टी इसके अंदर जाएगी। ये जो रेत पड़ा ना, ये रेत जितनी गाड़ी चल रही, जब ही स्टार्ट होगा सारी मिट्टी अंदर जाने के बाद क्या करेगी, वो करेगी रेगमाल का काम। किसान को नहीं पता, किसान को ये बात नहीं पता, वो रेगमाल का काम करेगी मिट्टी अंदर जाके। इसके रिंग हैं, पिस्टन है, ब्रास है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारा पैसा जो कमाएगा जाएगा कहाँ, उसकी दुकान पे, या तो मिस्त्री की दुकान पे जाएगा, या जाएगा पार्ट वाले की दुकान पे। हमेशा से ये जमुना के किनारे में खड़ा हूँ, सोनीपत हरियाणा है ये जमुना के किनारे का इलाका है, सोनीपत हरियाणा है। और यहाँ रेत है, जमुना के किनारे हमेशा रेत होता है। तो ये इंजन आपको यहीं मिलेंगे कहीं आसपास ही, जमुना के किनारे पे। लेकिन ये एयर क्लीनर जो है ना, ये सब ने उतार रखा है, ये वाला। और इनको क्या कहा गया है, इससे ताकत आ जाएगी इंजन में ज़्यादा, इससे ताकत जितना कमाएंगे सब इस तरीके, सब पार्ट वाले की दुकान पे। कौन समझाए, मानने वाला कोई तैयार नहीं। अभी मैं इसलिए इसको बताया, तो ये जो गाड़ी में पंचर लगा रहा है, मैं इसको बताया, ये गाड़ी में पंचर लगा रहा है ना, कह रहा बाबूजी बात तो आपकी सही है बात तो सही है। अब इसमें अगर एयर क्लीनर लगा लें, क्योंकि इसको उतार सकते हैं, तो सबने उतार दिया है। इसका एयर क्लीनर जो है ना, इसको हम उतार सकते हैं, सबने उतार रखा है ये। और आयशर ट्रैक्टर जो है ना एक सिलेंडर वाला, उसका हम उतार नहीं सकते। वो मैं जब अभी गांव जा रहा हूँ, वहाँ जाके मैं आपको वीडियो भेजूँगा। वो इतना बढ़िया बनाया कंपनी ने कि उसे किसान उतार ही नहीं सकता, इसलिए वो कामयाब हुआ। अगर उसे उतार सकते तो भारत के लोग, हम इतने समझदार हैं, उसे भी उतार के ख़राब कर देते। उसे उतार नहीं सकते हम, इसलिए वो कामयाब हो गया है। मैं गाँव जाकर उसकी वीडियो बनाकर इसमें जोड़ूंगा अगले। जिसके इंजन में ये चीज़ नहीं है, ये वाला इंजन है, ये जो अक्सर पानी निकालते हैं ना यमुना जी के किनारे, जहाँ भी रखे हैं, जहाँ पानी ऊपर है, ये इंजन जिस चीज़ के पास है, जिसने ये उतार रखा है ना, ये एयर क्लीनर, और उसका यहाँ से ये इतना बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बचा हुआ है। तो उसमें सबसे सस्ता जुगाड़ ये है कि ये बर्तन मांजने का है, लोहे वाला, इसे जूना भी कहते हैं। बर्तन मांजने वाला होता है ना ये बर्तन मांजने वाला। इसको मोबिल ऑयल में भिगो के, और उसमें छेद में डाल दो, इस छेद में यहाँ, और 2-4 दिन में झाड़ दो, 2-4 दिन में फिर उसमें डाल दो, तो कम से कम कुछ तो मिट्टी ये पकड़ेगा। देखो असली जुगाड़ तो यही है, असली चीज़ तो यही है। लेकिन किसानों का इतना पैसा बचेगा, ये अंदर वो रेत जाता है, बिल्कुल रेग माल का काम करता है। और पिस्टन भी घिस जा, रिंग भी घिस जा, सारा तेल गंदा हो जा, सब सामान ख़त्म हो जाता है इंजन। तो ये सब कुछ रोक लेगा लगभग। इसको ये अंदर नहीं घुसेगा, ये अंदर नहीं घुसेगा। ये भले ही 2 डाल दो आप, टाइट से करके 2 डाल दो, वो हवा अपने आप खींचता रहेगा। और जो लोग ये कहते हैं ना, वो अगर पिकअप कम हो जाएगा, कुछ नहीं कम होता। तो ये डाल दो, ये सही इलाज है, सबसे सस्ता। ये लोहे का जूना बोलते हैं, ऐसे कूचना जूना जो भी आप बोलते हो, लोहे का बर्तन मांजने वाला है ये, बर्तन मांजते इससे। तो जो लोग, जिन लोगों ने ये उतार रखा है, कम से कम जब तक ये ना आए, असली तो सिस्टम यही है, लगवाना तो यही है, लेकिन जब तक ये ना आए, ये सबसे सस्ता 10 रुपये का जुगाड़ है, ये कर लो कम। जिसमें ये लगा हुआ है ना, ये यहाँ जो एल्बो है ना, एल्बो, अगर एल्बो है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एल्बो, ये इसको मोबिल ऑयल में भिगो लो, मोबिल ऑयल में भिगो के, और इसमें तो हवा खींचता रहेगा। अगर रोज़ आना साफ करो तो क्या परेशानी है। सस्ता जुगाड़ तो ये है। जिसके पास भी इंजन है, तो वो, या तो अगर ये एल्बो लगी हुई है तो ठीक है, बिना एल्बो के भी चल जाएगा। ये बिना एल्बो के भी ये चलेगा ना, मिट्टी इंजन के अंदर, इसके अंदर रेत जाएगा, रेग माल का काम करेगा, इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। उसमें तेल में मिल के सारा इतना बुरा हाल हो जाएगा, आप मतलब इंजन ही ख़त्म है। ठीक है, ये मैं आपके लिए लाया, आप ही रखो जाए पर एल्बो ज़रूर लगा ले इसमें, और बल्कि ये 2 लगा लेगा ना, या तो दोनों को किसी जाल में बंद कर ले,
बस उसमें बस्सेदानी का कपड़ा से लेके उसमें इंजन का 70-80 हो जाएगा। नहीं भाई। आयशर ट्रैक्टर, ये जो है ना, ये कंपनी ने ऐसे हिसाब से लगाया है कि इसे किसान मजदूर उतार नहीं सकता, इसीलिए ये ट्रैक्टर कामयाब हो गया। इसके कामयाब होने के दो कारण हैं। एक तो मेन कारण तो ये है, इसमें मिट्टी जा ही नहीं सकती, इंजन में मिट्टी जा ही नहीं सकती किसी भी सूरत में। यहाँ से जाके हवा, अंदर तेल भरा हुआ है, इसमें मिट्टी जा नहीं सकती। एक तो ये खास बात है, ये चला है। दूसरा इसका कारण क्या है, इसका दूसरा कारण है इसका रिडक्शन। ये जो रिडक्शन है ना, ये है हब रिडक्शन। जितनी पावर का भी ट्रैक्टर है, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, जितनी भी पावर का है, अगर ये रिडक्शन है तो आप समझ लो 5-6 पावर ज़्यादा निकाल रहा है। अगर 20 पावर का है तो 25, और 25 का है तो 30 का काम करेगा।